वाहन कोषांग प्रभारी की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने कहा विभाग के लोगों से तंग आकर उठाया ये कदम। रिपोर्ट शंभू भगत भागलपुर से। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया जांच का विषय, कहा पोस्टमार्टम से साफ होगा मौत का कारण। पुलिस लाइन में तैनात वाहन कोषांग प्रभारी अभिषेक कुमार ने पंखे से बिजली के तार का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वही मामले को लेकर मृतक अभिषेक के भाई विवेक ने बताया कि मेरे भैया अच्छे इंसान थे, मगर एमपी विभाग के मुंशी और 2-3 चालक फर्जी चालान पर दस्तखत करवाकर पैसे का भुगतान ले लेते थे। इन्हीं लोगों की वजह से भैया परेशान रहा करते थे। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की थी, मगर कोई जांच आदि नहीं की गई। विभाग की संवेदनहीनता से मेरे भैया की जान चली गई। वहीं मामले को लेकर आज एसएसपी आनंद कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। समझ में नहीं आता है कि आत्महत्या जैसा कदम उन्होंने क्यों उठाया। अभिषेक का मोबाइल एफएसएल की टीम को जांच के लिए दिया गया है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से भी बहुत कुछ साफ होगा। उनके साथ रहने वाली पुलिस टीम से पूछताछ की जा रही है कि उनका पिछले कई दिनों से किस तरह का व्यवहार था। परिजनों के आरोप के आधार पर एक सिपाही के खिलाफ एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। दोषी जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके एक सिपाही पर नेम किया गया है, अन्य लोगों के अज्ञात उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है और हम लोग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज संभवतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी तो हत्या के मतलब जैसे मौत हुई, मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल जाएगा। हालांकि जो एफएसएल की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला था कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। किस धारा में केस दर्ज किया गया? केस 302 और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया। सर किस पर नामजद बनाया गया है? सिपाही है कोई? हाँ, एक सिपाही है, अर्जुन उसका नाम है, तो उसको नामजद करते हुए और 3-4 अन्य लोगों का अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने किया कांड दर्ज कराया। सिपाही सर वो विभाग से ही जुड़े हैं? हाँ, सिपाही है तो विभाग से ही है और पूछताछ हाँ पूछताछ हो रही है और अन्य लगभग 4-5 और लोगों से इस पूरे मसले पर पूछताछ चल रही है। एसआईटी के द्वारा लगातार कल से पूछताछ चल रही है, तो उसमें जो भी अग्रतर साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सर मान सकते हैं कि सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? हिरासत में नहीं कहेंगे, पूछताछ हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है, साक्ष्यानुसार कार्रवाई होगी। कल SC/ST थाने में एक परिचारी थे, इनका शव उनके कमरे में मिला, तो उस संदर्भ में आयोजित की गई कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं आपको से बात करना चाहूँगा। इस पूरे मामले की जाँच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक SIT बनी है जो इस पूरे मामले का जो आपराधिक कोण है उस पर जांच कर रही है। कल जब ये घटना प्रकाश में आई तो वहाँ पे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम भी आई और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह घटना आत्महत्या की है। लेकिन कल रात में इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि घटना हत्या है या आत्महत्या है। और अगर आत्महत्या की बात करें तो उसमें भी कुछ एंगल सामने आए हैं। एक तो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है एक सिपाही के ऊपर, तो उससे हमारी जो SIT है उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है और उनके जो मोबाइल थे उनको खंगालने के उपरांत भी कुछ एक नंबर था जिससे लगातार उनकी बात हो रही थी और जिस दिन रात में घटना हुई है उस नंबर से उन्होंने बात करने का प्रयास आखिरी वक्त तक किया, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। तो उस बिंदु पर भी जो SIT है, दोनों बिंदुओं पर SIT जांच कर रही है और उसमें भी जो भी साक्ष्य आएंगे तो साक्ष्यानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो MT सेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पुलिस विभाग में जितने भी बिल्स निकलते हैं सभी बिल्स की वार्षिक अंकेक्षण जो महालेखाकार है, भारत सरकार का एक बड़ा विभाग है, उनके द्वारा वार्षिक उनकी जो ऑडिट टीम आती है और वो एक एक बिल की पड़ताल करती है। फिर भी जो आरोप लगाए हैं इसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक आंतरिक आक्षेपण कमेटी बनाई है जो कि श्री कैलाश प्रसाद जो कि बिहार पुलिस सेवा के शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं और यहाँ पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर 1 के पद पे पदस्थापित हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो कि पिछले 6 माह में जितनी भी उस शाखा में जितने भी बिल्स निकले हैं उन सारे बिल की गहनता से और सूक्ष्मता से जांच करेगी और अगर कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी स्तर पे
तो उनको चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी तय करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले एक आध दिन में एसआईटी किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, ये मामला क्या था और इस मामले के पीछे कौन दोषी है।